Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स पर हमने अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो चुनकर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमने आपको बनाकर दी है कम्युनिटी टैब पर, आप वहां पे ट्राई कीजिए। उसके बाद आप बेशक अपने सॉल्यूशंस को चेक करने के लिए वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अगर आप प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हैं प्रॉपर 12th क्लास मैथ्स की, तो उसका लिंक भी दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 कदम सीरीज में हमने जो स्टार्टिंग के 9 पार्ट्स हैं उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही लिया है। प्लीज आप उन्हें जाकर जरूर देखिए। वो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के पार्ट डालना शुरू किया है, तो आपको हर चीज मिलेगी। अगर आप बात करें, सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की पूरी वीडियोज हैं, एक एक एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज है, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। उसके बाद आपका नंबर आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अच्छे नंबर लाने के लिए मैम क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो मेरा आपको यही सजेशन है कि सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से करिए। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का अच्छे तरीके से करिए, चाहे एंट्रेंस की प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हो। सेकंड नंबर पर एनसीईआरटी की ही दी हुई दूसरी बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके भी हमने अपनी तरफ से 10 बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको ढूंढ के दिए हैं जो अलग हो सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कम्युनिटी टैब पर जाकर। इसके बाद आप सीरियस एग्जाम्पल पेपर का वीडियो जरूर चेक करिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 10 कदम सीरीज में हमने आपके साथ जो है कवर अप किए हैं वो आप देख सकते हैं। और जो लोग पेपर से पहले रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए हमने चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड करी है। तो एवरीथिंग इज देयर, आपको कहीं भी कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी। फिर भी आपको कोई चीज नहीं मिले तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी। सारे फॉर्मूला का पीडीएफ भी आपको लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसकी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत अलग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको निकालना क्या है। तो आपको पॉइंट निकालना है विच वेयर द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट क्रॉसेस द प्लेन 3 पॉइंट्स वाला। तो बेसिकली आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, प्लेन के 3 पॉइंट्स गिवन है। तो देखिए 3D में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट्स गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, 3 पॉइंट्स गिवन हो तो प्लेन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमारा काम आता है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा हुआ है, उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। लाइन से पॉइंट निकालेंगे, प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। ये बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुज लाइन थ्रू द पॉइंट। लाइन इन दोनों पॉइंट से बन रही है, क्रॉसेस द प्लेन। वो जो लाइन है वो प्लेन को कट करती हुई जा रही है, तो किस पॉइंट पे कट कर रही है वो पॉइंट आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, फिर प्लेन की इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स गिवन है और लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो जो पॉइंट है आपका ये हो जाएगा आपका x1 y1 z1 और ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2 z2। और अब दीजिए इसे इक्वेशन में, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3 y माइनस, ये माइनस है तो प्लस 4 हो जाएगा, z माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ x2 माइनस x1, ये माइनस 1 आ गया, माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 5 ये 6 हो जाएगा। तो ये बन गई हमारे पास लाइन की इक्वेशन। देन प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और प्लेन की इक्वेशन के अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो, इन जनरल आप देखेंगे कि मैंने अपना 3D पूरा कार्टेशियन से ही समझाया हुआ है क्योंकि मुझे वही कन्वीनियंट लगता है। अगर आप चाहें तो वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, राइट। दोनों से सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में हमने ले ली। अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो तो क्या तरीका होता है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। उसके बाद होता है x2 माइनस x1, x3 माइनस x1। ठीक है, पहले होता है x माइनस x1, फिर x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, उसके बाद y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, उसके बाद z2 माइनस z1, z3 माइनस z1। अब ये x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो आप इनके ऊपर नंबरिंग जरूर कर लीजिए क्योंकि गलती हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिली मिस्टेक से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद बस आपने अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों। x माइनस 2, y माइनस 2, z माइनस 1, रो 1 मैंने कंप्लीट कर ली। फिर x2 माइनस x1, x2 क्या होगा, 3 माइनस 2, 1 आ गया। फिर आपके पास y2 माइनस, ये आ गया माइनस 2, फिर 1 माइनस
1 0 आ गया, रो 2 कंप्लीट हो गई। फिर x3 माइनस x1 4 माइनस 2 2 आ गया, -1 2 करेंगे -3 आ गया, 0 -1 करेंगे -1 आ गया। इक्वल टू में 0 यहाँ चल रहा होता है बिकॉज इक्वेशन बनानी है आपने प्लेन की। उसके बाद जैसे आप एक डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हैं बिल्कुल वैसे एक्सपैंड कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, तो x माइनस 2 एज इट इज, ये रो और कॉलम हाइड करेंगे। ये कितना आ गया 2, माइनस बीच में होता है, ये खैर 0 आ गया तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पहले से कोफिशिएंट माइनस होता है, ठीक है, ब्रैकेट जरूर लिखिएगा। ये कॉलम और ये रो हाइड कर दीजिए, ये आ गया -1 -0, तो ये -1 ही लिख दिया हमने, प्लस z -1, इस रो और इस कॉलम को हाइड कर देंगे, आ गया -3, फिर बीच में माइनस ऑलरेडी होता है तो ये -4 था, +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ गई 2x + y + z - 7 = 0। एक बार आपके पास लाइन और प्लेन दोनों की इक्वेशन क्रिएट हो जाए, जो कि हमने कर लिया है, ये लाइन की इक्वेशन है और ये प्लेन की इक्वेशन है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप देखिए, आपको यही निकालना है ना, ये लाइन है और ये प्लेन है, आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। तो लाइन की इक्वेशन ये थी, इसे हमने लैम्डा के इक्वल इक्वेट करा। देखिए इसे आप लैम्डा के इक्वल इक्वेट करेंगे, x - 3 - 1 = लैम्डा, तो ये वहां चला जाएगा -λ + 3, x की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सेम तरीके से इसे लैम्डा के इक्वल इक्वेट करिए, तो आ जाएगा लैम्डा -4, इसे भी लैम्डा के इक्वल इक्वेट करिए, z की वैल्यू आ गई 6 लैम्डा -5। ये जो आपके पास x y z की वैल्यू आई है, ये इस लाइन का जर्नल पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है, पर हम ये मान रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। ये वैसे जर्नल पॉइंट होता है, लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये वाला पॉइंट है। अब ये जो हमने x y z लाइन का पॉइंट निकाला, इसे हमने प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। यही थी हमारी प्लेन की इक्वेशन, इसमें x की जगह -λ + 3, y की जगह λ -4 और z की जगह, यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ गई 2। बस अब आपने ये लैम्डा जो है x y z की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए तो आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पर लैम्डा पुट करेंगे y की वैल्यू -2 और यहाँ पर लैम्डा पुट करेंगे 6 2 12 -5 7। तो ये जो पॉइंट हमारे सामने आया है 1 -2 7, ये कोई और नहीं इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो क्या प्रोसेस फॉलो किया, पहले लाइन की इक्वेशन बना ली, प्लेन की इक्वेशन बना ली, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर लाइन का एक जनरल पॉइंट आ जाता है, वो पॉइंट हमने कॉमन पॉइंट समझ लिया और प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि कॉमन पॉइंट ही आप निकाल रहे हैं और वहां से जो लैम्डा निकलेगा वो कॉमन लैम्डा होगा। तो लैम्डा की वैल्यू जब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी, हमें x y z मिल गया, वो कॉमन पॉइंट निकल कर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया वो प्रोसेस करना है, लेकिन इसके अलावा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, किससे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। मतलब आपने ऊपर जो काम किया अब आपको कंफर्म हो जाएगा इसमें, क्योंकि वही चीज हम यहां पर करेंगे बल्कि एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है पॉइंट से, और वो पॉइंट कैसा है, प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें प्लेन और लाइन का, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला, राइट, बिल्कुल वैसे ही। पहले मैं इन दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में बदल लूंगी, फिर लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर x y z की वैल्यू प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। जब वो पॉइंट निकल जाएगा तो उस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है हमें, राइट। तो चलिए देखिए लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, ये देखिए, ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। तो ये आपके पास होता है 2 - 1 2, जो ijk का कोफिशिएंट है 2 - 1 2, ये होता है x1 y1 z1, और जो 3 4 2 है ये होता है abc। और इक्वेशन क्या होती है लाइन की, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b। देखिए हमारा x1 क्या आ गया था 2, y1 आ गया था -1 और z1 आ गया था 2, और abc आपके पास आ गए 3, b कितना है 4 और c कितना है 2। ठीक है, तो x - 2 अपॉन 3, y माइनस, ये -1 था तो +1 अपॉन 4, z - 2 अपॉन 2। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। इसे लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर दो, लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर दिया, इसे भी लैम्डा के इक्वल इक्वेट करिए। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा + 2, सिर्फ इतने से पोर्शन को इसके इक्वल इक्वेट, तो x की वैल्यू आ गई, यहां से लैम्डा निकाली, y की वैल्यू निकालिए 4 लैम्डा -1, इसे अलग से इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 2 लैम्डा + 2, x y z की वैल्यू आ गई। अब जो हमें प्लेन की इक्वेशन थी उसको भी हमने कार्टेशियन बना लिया, बड़ा सिंपल होता है, ijk की जगह x y z लिख दो, तो x - y + z = 5, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। आपने जो ये x y z निकाले हैं लाइन के, आपके पास जर्नल पॉइंट होते हैं, हमें निकालना है कॉमन पॉइंट। तो हम ये मान लेते हैं कि यही कॉमन पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, लैम्डा पे डिपेंड करता हुआ। तो ये जो x y z की वैल्यू थी बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, x y z की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है। देखिए
एक्स की जगह 3 लैम्डा, ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा जब भी माइनस चल रहा है, नहीं तो गलती हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस 2। इस छोटी सी गलती से आपका आंसर नहीं आएगा। अब आप माइनस को ओपन करेंगे, -4 लैम्डा प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया लैम्डा, और ये 5 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू 0 है। एक बार लैम्डा आ गया यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास XYZ आ जाएगा। तो आपने दोनों क्वेश्चन में जो सबसे कॉमन बात सीखी कि अगर कभी भी लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो क्या करना है, लाइन को लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर XYZ लो, वो XYZ प्लेन में पुट कर दो, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो लैम्डा की वैल्यू है इसे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो लैम्डा 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2, या गई y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 2। आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, 2 - 1 2। अब क्या कहा था, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से गिवन पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो बस गिवन पॉइंट को हमने ले लिया a और इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने ले लिया b। 2 - 1 2 क्या फॉर्मूला होता है अगर आपको a b डिस्टेंस निकालना है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो 2 ये +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 + 5 का होल स्क्वायर, 2 + 10 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा √69, जो कि आंसर आ जाएगा 30। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एक कंसेप्ट को क्लियर कर दिया आपके, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करिए, फॉर्मूले क्लियर करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम में होंगे। अब प्लेन मीट्स द एक्सिस ABC सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज द पॉइंट अल्फा, बीटा और गामा। सेंट्रॉइड क्या होता है, ट्राइंगल के जो मीडियन, तीनों मीडियन जहां मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड हमें दे रखा है अल्फा, बीटा, गामा, और ये कह रहा है प्लेन जो है वो एक्सिस पे मीट कर रहा है। तो इसका मतलब आपको इंटरसेप्ट वाले प्लेन की इक्वेशन लेनी पड़ेगी। शो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x/अल्फा, y/बीटा, z/गामा इज इक्वल टू 3। मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं। सबसे पहले तो इसने बोला था कि जो ये प्लेन है ये एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट वाला प्लेन हो गया, यानी x/a, y/b, z/c इज इक्वल टू 1। अब अगर आपसे ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस पूछे जाएं तो बड़े ऑब्वियस से हैं कि ये तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा था, तीनों एक्सिस को टच कर रहा था। तो आपके पास एक वर्टेक्स हो गया a0 0, राइट, एक वर्टेक्स हो गया आपके पास a0 0, दूसरा आपके पास वर्टेक्स हो गया इस ट्राइंगल का 0 b0, और तीसरा वर्टेक्स हो गया 0 0 c। ये हो गया अगर x एक्सिस को कट कर रहा होगा, ये y एक्सिस को कट कर रहा होगा, ये z एक्सिस को। 3 वर्टिसेस मिल गए ट्राइंगल के। ट्राइंगल के हमें 3 वर्टिसेस मिल गए। उसने हमसे सेंट्रॉइड गिवन हमें दिया था अल्फा, बीटा और गामा। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पर तीनों मीडियन जो हैं वो मीट करती हैं और उसे 2:1 में डिवाइड करती हैं। ये मीडियन है, सॉरी सेंट्रॉइड है m यहाँ पर, और अल्फा, बीटा, गामा गिवन है, और ABC भी हमें गिवन है। हमसे क्या कहा गया है कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो आपको प्रूव करनी है, कुछ और आ रही है। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ये है, लेकिन जो हमें आंसर चाहिए उसमें अल्फा, बीटा, गामा होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि ABC की वैल्यू हटाकर अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू आनी चाहिए। उसी के लिए सेंट्रॉइड गिवन है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अगर आपको ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हो, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, अगर आपको ये 3 वर्टिसेस गिवन हो तो सेंट्रॉइड निकलता है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3, z1 + z2 + z3 डिवाइड बाई 3। तो हमें तीनों वर्टिसेस गिवन है, ये रहे x1 y1 z1, ये हमारे पास x2 y2 z2, और ये हमारे पास x3 y3 z3। तीनों वर्टिसेस है हमारे पास। चलिए सेंट्रॉइड की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है अल्फा, बीटा, गामा। अब देखिए क्या होगा, x1 y1 z1, a + 0 + 0 मतलब a डिवाइड बाई 3, सेम y1 y2 y3, 0 b0 दैट इज b डिवाइड बाई 3, z1 z2 z3, 0 0 c, तो ये आ गया c डिवाइड बाई 3। तो ये हमें सेंट्रॉइड ऑलरेडी गिवन था और ये हमने खुद निकाला वर्टिसेस की मदद से। ये दोनों इक्वल होंगे, तो दैट मीन्स a/3 शुड बी इक्वल टू अल्फा एंड b/3 शुड बी इक्वल टू बीटा एंड c/3 शुड बी इक्वल टू गामा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3 अल्फा, b की वैल्यू आ गई 3 बीटा, c की वैल्यू आ गई 3 गामा। ये जो आपके पास ABC की वैल्यू आई है जब आपने प्लेन की इक्वेशन लिखी थी, ये क्यों लिखी थी, क्योंकि उसने कहा था ये तीनों एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है प्लेन। तो अब आप ABC की जगह पर क्या रख देंगे, 3 अल्फा, 3 बीटा, 3 गामा। यहां से 1/3 कॉमन लेकर आपके पास राइट साइड पे चला गया, तो आपके पास आ गई इक्वेशन x/अल्फा, y/बीटा, z/गामा इज इक्वल टू 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन, यानी लाइन एक मिरर के तौर पर है और आपको इस पॉइंट का इमेज निकालना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्लेन के रिस्पेक्ट में भी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया और ये लाइन के रिस्पेक्ट में लिया। तो अभी फिलहाल ये पॉइंट है और लाइन के रिस्पेक्ट में इसका इमेज निकालना है। सबसे पहले फिगर से समझते हैं कि कैसा रहा होगा। देखिए ये पॉइंट है आपके पास 163 और ये लाइन आपको गिवन है जिसको आप मिरर समझ सकते हैं, और ये रहा P डैश उसका इमेज। अब किसी भी पॉइंट और उसके इमेज में क्या रिलेशनशिप होता है ये समझना जरूरी है। एक तो जितना ये PM डिस्टेंस होगा उतना ही P डैश M डिस्टेंस होगा, यानी M इज द मिड पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लाइन होगी ये हमेशा एकदम स्ट्रेट जाएगी, यानी परपेंडिकुलर है। यहाँ पर एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। इन्हीं दोनों बातों का इस्तेमाल किया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमारा टारगेट क्या है? हमें P डैश निकालना है। P डैश को हम यहाँ पर अभी फिलहाल ABC लेट कर लेते हैं, ये हमें निकालना है। और हमारे पास दो रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो PM AB पर परपेंडिकुलर है और PM जो है वो P डैश M के इक्वल है। क्लियर? अब इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करने के लिए हमें M पॉइंट चाहिए। तो आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन से लैम्डा के इक्वेट कर लाइन का एक पॉइंट निकाल लेते हैं जिसको हम M पॉइंट रेट कर लेंगे। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है हमको, ठीक है। लैम्डा के इक्वल इक्वेट करा तो x/1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो ये 1 वहां चला गया, x इज इक्वल टू लैम्डा। इसको लैम्डा के इक्वल इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। ये जर्नल पॉइंट है, इसे हम फिलहाल M पॉइंट ट्रीट कर रहे हैं। लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2, इसको हमने M पॉइंट ले लिया। इज इट ओके? अब ध्यान से देखिएगा, PM लाइन AB पे परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन इसमें परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 2 3, ये ले लिया हमने। अब हमें PM के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। देखिए PM के, तो P ये था, M मैंने अभी आपको बताया, जो कि मैंने लाइन को लैम्डा के इक्वल इक्वेट करके निकाला है, जनरल पॉइंट। अब आपने PM का अगर क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो, तो क्या होगा? लैम्डा माइनस 1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये PM के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3। तो PM के डायरेक्शन रेशियोज भी हमने निकाल लिए। ये रहे, ये आपके पास लाइन के डायरेक्शन रेशियोज थे 1 2 3। कौन सी लाइन के? AB लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ये वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये रहे 1 2 3। और PM लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाल लिए? M में से P को माइनस करकर। अब हमें पता है PM अगर AB पे परपेंडिकुलर है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका A1 B1 C1, ये रहा A2 B2 C2, यानी 1 इंटू लैम्डा माइनस 1, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5, 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। एक बार लैम्डा निकल कर आ गया तो आपके पास M पॉइंट क्रिएट हो गया। देखिए आपने लैम्डा निकाल लिया ना, लैम्डा निकल कर आ गया 1। अब ये लैम्डा निकल कर आ गया तो यहां पुट कर दो, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास 5, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5, यानी 1 3 5 आपका M पॉइंट निकल कर आ गया। M पॉइंट निकल कर आ जाएगा, उसके बाद P डैश निकालना बहुत आसान हो जाएगा। यानी पहला काम क्या करना है? M पॉइंट निकाल लो इसकी मदद से। अब ये रिलेशनशिप हम इस्तेमाल करेंगे, इससे P डैश निकल आएगा। अब देखिए आपके पास P पॉइंट आ चुका था, M पॉइंट आ चुका था और P डैश को हमने ABC लिया था। वी नो कि M मिड पॉइंट है, हमें पता है M मिड पॉइंट है। तो बस अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आप बताइए? मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? 1 प्लस A डिवाइडेड बाय 2, ये देखिए हमने निकाल रखा है लेफ्ट साइड पर। A प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 6 B प्लस 6 डिवाइड बाय 2, C प्लस 3 डिवाइड बाय 2। ये हमने M पॉइंट निकाला और M पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 1 3 5। बस इन दोनों को हमने क्या करना है? इक्वेट करना है। तो A प्लस 1 बाय 2 को 1 के इक्वल इक्वेट कर दिया, A की वैल्यू आ गई 1। B प्लस 6 बाय 2 को 3 के इक्वल इक्वेट कर दिया, B की वैल्यू आ गई 0। C प्लस 3 बाय 2 को हमने 5 के इक्वल इक्वेट कर दिया, C की वैल्यू आ गई 5। और ABC ही P की इमेज थी, यानी P डैश। राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन अब प्लेन के रिस्पेक्ट में है, तो हमने साथ में इसलिए लिया ताकि आप दोनों में डिफरेंस समझ सके और अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूजन ना हो। पहला वाला था लाइन के रिस्पेक्ट में, अब है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। पॉइंट ऐसे दे दिया, कोई बात नहीं, इसको 1 3 4 लिख दीजिए, IJ के हटा दीजिए, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन। तो अब इस बार प्लेन हमारे पास मिरर के तौर पर है और 1 3 4 का हमको इमेज निकालना है। तो देखिए ये हमने फिगर बनाई यहाँ पर, ये देखिए ये आपके पास P पॉइंट है 1 3 4, ये प्लेन की इक्वेशन है जिसको हमने IJ के हटाकर XYZ में लिख दिया। देखिए कैसे बनती है प्लेन की इक्वेशन? 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। IJ के हटाकर XYZ, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन और हमें P डैश निकालना है। क्लियर है मेरी बात? क्या निकालना है? P डैश। अब सेम प्रोसीजर हमारे पास है, एक तो ये परपेंडिकुलर होगा प्लेन पर,
ठीक है। अब लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर वाले रिलेशनशिप में हम नॉर्मल वाला रिलेशनशिप यानी ऐसे कहते हैं कि अगर लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो ये थोड़ा अलग सा लगता है, वो एक्चुअली में उसके पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती, वो उसके पैरेलल होती है। प्लेन के परपेंडिकुलर वाला रिलेशनशिप लाइंस के साथ चल सकता है। तो आपको लाइन हम बोलेंगे वही कि लाइन परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्चुअली में वो परपेंडिकुलर ना होकर पैरेलल होती है। और अगर लाइन और प्लेन पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमने इसको इस तरीके से याद रखा है कि लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो आपके पास पैरेलल वाला रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन के इक्वल होता है जब आपको ऐसा लग रहा हो कि ये परपेंडिकुलर है इस पर, है ना। एक्चुअली में परपेंडिकुलर नहीं है, बट ऐसा दिखने में लगता है कि अगर आप देखिए पेपर के ऊपर अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो ये आपके पास परपेंडिकुलर दिखने में लगता है। तो आपके पास ये जो परपेंडिकुलर वाला रिलेशनशिप है उसमें क्या करना है, जो डायरेक्शन रेशियो प्लेन के है वही डायरेक्शन रेशियो लाइन के लिए। तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, -1 और 1, 2, -1 और 1, ये प्लेन की है। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी सेम हो जाएंगे, 2, -1 और 3। टारगेट अभी भी हमारा यही है कि हमको पहले एम पॉइंट निकालना है, तभी हम पी डैश पे पहुंचेंगे, जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया 4 में। तो एम पॉइंट निकालने के लिए हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए जो भी हमारे पास नहीं थी, अब आ जाएगी। आपको पॉइंट दे रखा है पीएम लाइन का, बिल्कुल। डायरेक्शन रेशियो भी पता चल गया क्योंकि जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है वही इस लाइन के डायरेक्शन, तो डायरेक्शन रेशियो भी पता चल गए, पॉइंट भी पता चल गए। फटाफट से लाइन की इक्वेशन बना लो। कैसे बनती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये आपके पास पॉइंट था x1 y1 z1 जो गिवन था, और ये आपके डायरेक्शन रेशियोज थे। तो x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 3 अपॉन दिस एंड z माइनस 4 अपॉन 3। अब इसे लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर कर हम x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसे लैम्डा के इक्वल इक्वेट करिए, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा, ये 2 लैम्डा वहां चला गया और जो -1 था वो प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 1। सेम इसको इसके इक्वल इक्वेट करिए, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 3। इसको इक्वेट करिए, हो गया लैम्डा प्लस 4। एक्स वाई जेड आ गया। एक्स वाई जेड मतलब पॉइंट लाइन का कोई भी, लेकिन हम इसे एम पॉइंट ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास एम पॉइंट जो हमारे पास ये जनरल पॉइंट आया है, इसे हम प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या रिलेशनशिप लिया कि जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज थे और जो प्लेन के लाइन के डायरेक्शन रेशियो था पीएम, और एक और लाइन थी एबी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर थे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0, उससे लैम्डा की वैल्यू निकल गई थी। यहाँ पर ऐसे नहीं निकल सकती, तो यहाँ पर आपके पास हमने क्या करा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। ये जो एक्स वाई जेड लिया है ये हमने एम पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट प्लेन पे भी तो लाई कर रहा होगा क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट था हमने इसे किसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लेन की इक्वेशन में। ये देखिए प्लेन की इक्वेशन गिवन थी आपके पास, ये रही। इसमें एक्स वाई जेड की जगह पुट कर दो, एक्स वाई जेड की जगह ये पुट कर दो, ठीक है। ध्यान से, यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है, माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाइए बच्चों, ठीक है ना। तो इसके बाद आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ गई माइनस। एक बार लैम्डा निकल कर आ गया तो एम भी निकल जाएगा, और एम निकल जाएगा तो पी डैश ऑटोमेटिकली। तो लैम्डा निकल गया तो यहाँ पर लैम्डा रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए -1 -1 -1। एक्स वाई जेड हमारे पास आ गया -1 4 और 3 आ गया। अब देखिए P हमारे पास ऑलरेडी था 1 3 4 के नाम से, P हमारे पास ऑलरेडी था 1 3 4। M अभी हमने निकाला -4 3, और P डैश हमें निकालना है जिसको हमने फिर से सेम ABC ले लिया। अब मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 1 प्लस a डिवाइड बाई 2, जो कि ऑलरेडी मेरे पास गिवन है -1, तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई। सेम 3 प्लस b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। सेम z1 प्लस z3, z1 प्लस z2 यानी c प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और इज इक्वल टू 3। यहां से आपके पास एबीसी की वैल्यू निकल कर आ गई, दैट मीन्स इमेज निकल कर आ गई। इज इट ओके। तो इससे पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में आपने सबसे पहले एम पॉइंट निकाला था। कैसे, आपके पास ये पॉइंट गिवन था, आपने लाइन की इक्वेशन में से डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। आपके पास जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज थे, पहले आपने क्या करा, लाइन को लैम्डा के इक्वल इक्वेट करा, लैम्डा के इक्वल इक्वेट करके आपके पास एम पॉइंट आ गया। पी पॉइंट आपको गिवन था, पीएम के डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिए। फिर ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन थे, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल लिखा, लैम्डा आ गया। लैम्डा आ गया तो आपको एम पॉइंट मिल जाएगा। एक बार एम पॉइंट मिल जाए फिर तो बहुत आसान होता है, मिड पॉइंट का इस्तेमाल कर आप बड़े आराम से एबीसी निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन बनाई, उसके लिए हमें पॉइंट दे रखा था, जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो वही लाइन के डायरेक्शन रेशियो से लाइन की इक्वेशन बन गई, उसे लैम्डा के इक्वल इक्वेट करा, एक्स वाई जेड आ गया। एक बार एक्स वाई जेड आ गया यानी एम पॉइंट आ गया। ये जो एम पॉइंट था ये प्लेन पे भी लाई कर रहा है, उसमें पुट कर दिया, लैम्डा निकल कर आ गया। लैम्डा निकल कर आ गया, इधर पुट कर दीजिए, एम पॉइंट मिल जाएगा। P और M मिल जाए तो P और P डैश का मिड पॉइंट होता है M, उसकी मदद से आपके पास P डैश निकल कर आ जाएगा।
चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन, दो लाइंस गिवन है आपको, प्रूव करो कि वो इंटरसेक्ट करती हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है, तो उसके लिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको शो करना है कि इंटरसेक्ट करती हैं। तो बहुत नॉर्मल सा तरीका है इसके लिए, आप इनके बीच में डिस्टेंस निकालिए। अगर इनके बीच में डिस्टेंस नहीं आ रहा, देखिए पैरेलल होंगी या स्क्यू लाइंस होंगी तो फिर इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। उसके लिए आपको पहले x1 y1 z1 निकाल लेने हैं। तो ये हमारी लाइन 1 गिवन थी, सबसे पहली वाली लाइन गिवन है, तो इसमें x1 है 1, y1 है 2 और z1 है 3, ये हमने निकाल दिया। x2 है 4, y2 है 1 और z2 है आपके पास 0, राइट। a1 है 2, b1 है 3 और c1 है आपके पास 4, a2 5, b2 2 और c2 1। अब हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, राइट। और उसके बाद सेकंड रो में हमारे पास होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, यानी 2 3 4 5 2 1, ये आ जाएगा। और नीचे आपके पास कुछ इस तरीके से हमने इसको सिखाया था, बकाब से आप याद रख सकते हैं, BC देन CA देन AB, राइट। ये देखिए पहले BC लिख दिया, फिर CA माइनस CA लिख दिया, फिर AB माइनस AB लिख दिया। फिर हमने क्या करा था, BC माइनस BC में क्या करना है, 1 2 2 1, कुछ इस तरीके से। देखिए हमें आपको बकाब बताया डिनोमिनेटर में BC माइनस BC देन CA माइनस CA देन AB माइनस AB। नाउ दिस इज 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला जो है वो तैयार हो जाएगा, राइट। न्यूमरेटर आसान है, डिनोमिनेटर में बस थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके बाद कोई परेशानी नहीं है, उसके बाद हमारे पास वैल्यूज हैं, हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तो x2 माइनस x1, ये देखिए 4 माइनस 1 1 माइनस 2 और 0 माइनस 3, राइट। ये a1 b1 c1 पूरी 2 3 4 और ये 5 2 1। और नीचे थोड़ा ध्यान से करना है, आपने b1 को c2 से माइनस b2 का c1 से, देखिए b1 इंटू c2, ठीक है, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 8, राइट। 3 माइनस 8 आ जाएगा ये आपके पास। देन c1 इंटू a2, c1 कितना है 4 देन 5 20। उसके बाद माइनस c2 इंटू a1, c2 आपके पास है 1 1 इंटू 2, ये आ गया 2। a1 b2 2 इंटू 2 4 आ गया, एंड a2 b1 5 इंटू 3 15। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ऊपर तो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर दिया हमने, यहाँ पे आता है प्लस माइनस प्लस, और नीचे आपके पास अलग तरीके से सॉल्व हो गया। जब हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो न्यूमरेटर ही 0 आ रहा था। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 आ रहा था आपके पास, ये रो और कॉलम हाइड करेंगे 3 माइनस 8, राइट। यहाँ पर -1 आ रहा था, लेकिन ये भी माइनस था तो +1 हो गया। इस रो इस कॉलम को हाइड करो 2 माइनस 20 देन -3, ये वाला रो और कॉलम हाइड करो 4 माइनस 15, ठीक है। तो ये आपके पास 0/470 आ रहा था, रूट में 0 समथिंग इज 0। अगर आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अगर इनका डिस्टेंस जो है वो 0 आ रहा है। अब हमसे आगे भी कहा गया था कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालिए, तो उसके लिए आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है। हमने फर्स्ट लाइन ले ली, उसे लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर दिया, इसे लैम्डा के इक्वल इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, इसे लैम्डा के इक्वेट करेंगे 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है, इसे आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये लाइन 2 है आपके पास, एक्स वाई जेड की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए एक्स की जगह आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और y की जगह 3 लैम्डा प्लस 2 और z की जगह 4 लैम्डा प्लस 3। अब ये तीनों इक्वेशंस है, इक्वेट है आपके पास, कोई भी दो इक्वेट कर लीजिए, या तो आप इनको इक्वेट कर लीजिए या आप इनको इक्वेट कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने फर्स्ट 2 को इक्वेट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस। एक बार लैम्डा की वैल्यू आ गई, आपने क्या करना है, ये जो आपने जर्नल पॉइंट निकाला था और सब्स्टिट्यूट करा था, ये आप मान के ही चल रहे होते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी आपने लाइन 1 से पॉइंट निकाला, उसे आपने m पॉइंट ट्रीट कर लिया और वो पॉइंट आपने लाइन 2 में सब्स्टिट्यूट करा, तो जो लैम्डा निकल कर आता है वो कॉमन लैम्डा निकल कर आता है। तो जो -1 आया, इसे आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास, ये देखिए यहाँ पर आपके पास सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास कॉमन पॉइंट -1 निकल कर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट परपेंडिकुलर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। यानी इस लाइन को एक प्लेन जो है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। इसी से ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान दीजिए, आपको बड़े आराम से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके पास ये प्लेन था, ये लाइन थी,
लाइन को एक प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे ही कह रहा है ना, लाइन को प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है। एक लाइन जा रही थी, उसको एक प्लेन ने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है ना। सबसे पहले तो एक क्लियर बात है कि प्लेन में एक मिड पॉइंट लाई करेगा। अगर आपको प्लेन की इक्वेशन बनानी है तो प्लेन के लिए पॉइंट चाहिए, तो बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि लाइन के मिड पॉइंट पे प्लेन है, वो उसके मिड पॉइंट पे काटता हुआ जा रहा है, यानी जहां पे काटा है वो पॉइंट क्या है आपके पास, मिड पॉइंट है, जहां पे वो प्लेन काट रहा है। तो ए और बी का सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइड 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस। हमें सबसे पहले m पॉइंट मिल गया जो प्लेन पर लाई करता है। उसके बाद उसने बहुत क्लियरली ये बात बोली थी कि ये जो प्लेन है ये बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर एट द राइट एंगल। इसका मतलब ये नॉर्मल टू द लाइन हो गया आपके पास। तो जो लाइन के आपके पास डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अभी हमने आपको बताया था लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर हो या प्लेन लाइन पे परपेंडिकुलर हो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो आपके पास यहां से डायरेक्शन रेशियोज निकालो, लाइन के कितने आ रहे हैं, 4 माइनस 2, ये कितना आ गया 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 4, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए लाइन के, और यही आपके पास प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। यानी आपको प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट चाहिए था, पासिंग थ्रू पॉइंट, और नॉर्मल वेक्टर चाहिए था। तो नॉर्मल वेक्टर आपका इससे बनकर तैयार हो गया, राइट। तो नॉर्मल वेक्टर आपका बनकर तैयार हो गया 2i 2j 4k, और आपके पास पॉइंट जो पासिंग थ्रू पॉइंट था वो 3 4 6। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे बनती है आपके पास, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज भी गिवन हो तो, अगर आप वेक्टर फॉर्म बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, ए वेक्टर इससे बन जाएगा और एन वेक्टर आपका इससे बन जाएगा। हम कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं तो हमारा फॉर्मूला ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। x1 y1 z1 क्या हो गया, ये पॉइंट जो आपने निकाला है मिड पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट, और ए बी सी क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज अभी आपको बताए थे 2 2 4। तो बस ए बी सी की जगह 2 2 4 और x1 y1 z1 की जगह 3 4 6 सब्स्टिट्यूट करा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, और आपके पास प्लेन की इक्वेशन तैयार हो गई, राइट। थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शो दैट पॉइंट दिस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 3, ये पॉइंट है ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 3i 3j 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो दूसरा पॉइंट हो गया 3 3 3। ये पॉइंट और ये पॉइंट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, मतलब ये प्रूव करना है इसका डिस्टेंस इस प्लेन से, इसका डिस्टेंस इससे इक्वल है, और ये अपोजिट साइड पे। एक तो लंबा तरीका है, आप डिस्टेंस निकाल लीजिए पॉइंट का लाइन से, यानी पहले इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल लो, फिर इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल लो, दोनों डिस्टेंस इक्वल आ रहे होंगे तो आप बोल दोगे। लेकिन उससे भी एक शॉर्टकट तरीका है, बहुत ज्यादा शॉर्टकट भी नहीं है बट ज्यादा बेटर है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको वो याद रहे तो एग्जाम में वो भी कर सकते हैं। देखिए बहुत क्लियर सी बात उसने कही, ये एक प्लेन है, ठीक है ना। उसने कहा प्लेन से इस डिस्टेंस, इस पॉइंट की दूरी, यानी ये पॉइंट जितना इस प्लेन से दूर है उतना ही ये पॉइंट दूर है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं प्लेन ए और बी के मिड में है, यस और नो, यही कह रहा है ना। आप मान लीजिए पॉइंट ही बोल सकते हो ना, प्लेन के लिए भी पॉइंट ही बोलोगे, एक लाइन जा रही है, ठीक है ना, और ये प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन है आपके पास, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि जो प्लेन है ये ए पॉइंट से भी उतने डिस्टेंस पर है जितने बी पर है। तो अगर प्लेन मिड पॉइंट पे होगा ए और बी के, तो ऑब्वियसली बात है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, हमने एक तरीका अपनाया, हमने एम पॉइंट निकाल लिया मिड पॉइंट के तौर पर, ए बी का मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है ना। और ये प्लेन की इक्वेशन हमने कार्टेशियन में बदल दी, कैसे, 5x प्लस 2y माइनस 7z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब मिड पॉइंट निकालो फटाफट से, कैसे, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये पॉइंट आ गया, एम पॉइंट आ गया आपके पास। एक बार एम पॉइंट आ गया, आप इसे प्लेन में रखकर देखो, अगर ये प्लेन पर लाई कर रहा होगा वाकई में, तो इसका मतलब ए बी का जो मिड पॉइंट था वही प्लेन पर है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने प्लेन की इक्वेशन ली, उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, 5x प्लस 2y माइनस 7z प्लस 9, और उसमें ये x y z की जगह 2 1 3 पुट कर दिया, x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह, और ये आंसर आ गया 0। इसका मतलब लेफ्ट साइड अगर राइट साइड के इक्वल आ रही है, लेफ्ट साइड लेंगे, ध्यान रखिएगा, आपने देखा कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रही है, इसका मतलब जो एम पॉइंट है वो प्लेन पर ही है, और लाइन को काटता हुआ एक ही पॉइंट पर प्लेन जा सकता है। इसका मतलब वो पॉइंट एम पॉइंट था, यानी मिड पॉइंट है, यानी प्लेन एम पर कट करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब प्लेन ए से भी और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इन सच दैट ओ ए इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू ओ एक्स, यानी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री है, 45 डिग्री टू ओ वाई मतलब वाई एक्सिस के साथ, एंड ओ ए का मैग्नीट्यूड लेकिन 10 यूनिट होना चाहिए। तो देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, इसकी बात बाद में करिए, ये एलएमएन के बारे में आपको बता रहा है। पहले एलएमएन को फाइंड आउट कर लो, यूनिट वेक्टर बना लो, क्योंकि एलएमएन की मदद से क्या बनता है, यूनिट वेक्टर।
फिर वो चाह रहा है ऐसा वेक्टर जिसका 10 यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर बनने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसने क्या बोला था, एक्स एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री है तो एल हो गया cos 60 डिग्री यानी 1/2। वाई एक्सिस के साथ उसने 45 डिग्री बोला था तो एम हो गया 45 डिग्री। एन नहीं दे रखा, हमें एक रिलेशनशिप पता है कि L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1/4 1/2 प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन्हें वहां ले जाकर माइनस कर दीजिए तो N स्क्वायर आ गया 1/4 यानी N की वैल्यू आ गई 1/2। बस आपको इतना ही काफी है, एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हमने निकाल के दिखाया, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने वेक्टर बनाना था। तो अगर आप यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, LI MJ और NK। तो L कितना है 1/2 तो 1/2I एंड M था आपके पास 1/√2J और N था आपके पास 1/√2K। ये आपका यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन वो चाह रहा है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसे 10 मैग्नीट्यूड बनाना है तो इस वेक्टर को 10 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, एंड वी गेट दी आंसर, राइट। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मतलब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन वाला। तो दो प्लेन है, इनको हम कार्टेशियन में बदल देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, क्योंकि उसमें हमें लैम्डा चाहिए होता है तो उसके लिए वो कुछ बताता है। हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज यूनिटी। ये हमने 10 ईयर के क्वेश्चंस में भी लिया है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है और हमने एग्जाम्पलर में से भी इसको पिक करा है क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने प्लेन 2 की इक्वेशंस मैंने आपको पहले बता दी थी, x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये प्लेन 1 हो गया आपके पास। देन 3x माइनस y माइनस 4z इज इक्वल टू 0, ये दूसरा प्लेन हो गया। जो इंटरसेक्शन वाला प्लेन होता है उसकी इक्वेशन होती है प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लेन 1 पूरा और प्लेन 2 को लैम्डा से इंटू कर दीजिए, जो कि मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये प्लेन 1 लिखा मैंने, ये हो गया 3 लैम्डा x माइनस लैम्डा y 4 लैम्डा z इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। तो ये देखिए इन दोनों में क्या है, x कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा x। इन दोनों में क्या है, y कॉमन है 3 माइनस लैम्डा y और ये माइनस 4 लैम्डा z अकेला है और ये माइनस 6। ये वो प्लेन है जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड प्लेन। ये बन जाएगा लेकिन इसमें लैम्डा मिसिंग है। उसी के लिए उसने बोला कि इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से यूनिटी है। यूनिटी का मतलब होता है 1 है। तो ओरिजिन मतलब 0 0, तो इसका मतलब x1 y1 z1 आपको गिवन है और ये आपको डिस्टेंस गिवन है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पॉइंट का प्लेन से ax1 by1 cz1 प्लस d होल अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c। अब a को x1 यानी 0 से इंटू करेंगे 0, b को 0 से इंटू करेंगे 0, c को z1 से इंटू करेंगे 0, d क्या होता है माइनस 6 आ गया आपके पास, राइट। और डिस्टेंस आपको कितना दे रखा था 1। a स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर, 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, b का स्क्वायर और ये आ गया, ठीक है। अब मॉडुलस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास, 6 आ गया आपके पास। नीचे क्या है आपके पास, हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी, तीनों जगह, 2 जगह होगी सॉरी, यहाँ पर तो आपके पास 16 लैम्डा स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में। अब आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे क्योंकि रूट तो हमें हटाना ही है। तो हमने 6 और ये सिंप्लीफाई कर लिया, 26 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, हो गया 26 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10। तो आपके पास ये 10 वहां माइनस होगा, 26 डिवाइड बाय 26 लैम्डा स्क्वायर 1 आ गया ना, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया। अगर लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई है तो आपके पास प्लेन की भी 2 इक्वेशंस बनेगी। तो आपका जो P3 दे रखा था, जो हमने बनाना था वो ये था, एक बार लैम्डा को 1 रख दीजिए यहाँ पर सारी जगह, जहां लैम्डा 1 रखेंगे तो आपके पास इक्वेशन ये आ गई प्लेन की, और एक बार माइनस 1 रख देंगे तो प्लेन की इक्वेशन ये आ गई। तो आई होप आपको हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन काफी यूजफुल लगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।